हाय स्कॉर्पियंस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज हम आपके लिए जून 2024 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं और हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स लेकर आने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है इस मंथ में। तो आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपका पहला की कार्ड जो मैसेज है दैट इज स्पिरिट मैसेज, योर हायर सेल्फ। ओके, I'll tell you something very amazing fact. Just before I was starting the reading for I think Virgo. Uh, Generally, I was just sitting with the decks and then the shadow card, जो हम लोग सबसे नीचे जो कार्ड होता है उसको shadow card कहते हैं. I somehow felt like I was thinking about one of my friends who's a Scorpion. And I just wanted to see, what is there. And I just thought that whatever message comes from a shadow card, that will be the message for Scorpions. And I just kept it back. And while I was shuffling cards again, the same card came for you, Scorpions. I think this is meant for you. This was made for you. So that's one. Amazing. So we will see what energies are you inviting. Your higher self. Good card. The first week is getting something which is your focus, but then to reach to your target, there are multiple distractions what you have in your way. आसान नहीं है आपका रास्ता स्कॉर्पियंस। ये मंथ बहुत क्रिटिकल होने वाला है। जून का जो पहला हफ्ता है आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करवा सकता है। आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आसान नहीं होगा ये रास्ता। बट देन हाँ, मुश्किल भी नहीं होगा। The High Priestess. Higher education. You would want to upgrade yourself. उसके अलावा कुछ लोगों के सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं। और ये जो आपकी खोज है अपने आप को ढूंढने की, अपने टारगेट तक पहुंचने की, इस रास्ते को आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको उतनी सारी चीज़ें पता चलते जाएंगी और फिर आपको लगेगा कि कि लाइफ में जो हैं वो आप ही हैं और आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। देखिए, हायर स्टडी सर्टनली देयर ऑन द कार्ड। मुझे लगता है आप पढ़ना चाहते हैं, आगे अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, या इसे एकेडमिक्स भी नहीं बोला जाए, इट्स जस्ट दैट आप अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं। यू वांट टू बी अ डिफरेंट एंड अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें तो बात है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। इसका कंपेनियन कार्ड डिसाइड करेगा कि ये जो गिव एंड टेक नहीं है, एक्चुअली यू आर गिविंग समथिंग टू समवन। ये क्या है जो आप दे रहे हैं? इज इट लाइक एक्चुअली मनी और व्हाट इज इट? सेवन ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा आपकी रीडिंग में आया है। जो पहला कार्ड था 7 ऑफ कप्स वही आपके पास है और दूसरा कार्ड है वो भी 7 ऑफ कप्स है। डिफरेंस दोनों में ये है कि ये दो अलग अलग डेक्स हैं और मेरे हिसाब से, मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ये दोनों अलग अलग मैसेजेस भी लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए बात करते हैं पहले कार्ड की। ये थोड़ी सी मुश्किल पिकअप बताता है आपको। रास्ता आसान नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होंगी पहले हफ्ते में, लेकिन दूसरा हफ्ता आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। आपको अलादीन और वो जादूगर की कहानी याद है? तो अलादीन और जादूगर की कहानी में एक सेगमेंट ऐसा आता है, एक प्रॉपर फेज ऐसा होता है जहाँ पर अलादीन अपना एक्चुअल चिराग ढूंढ रहे होते हैं और जो चिराग है वो बहुत सारे और चिरागों के साथ रखा होता है, लेकिन उनको ढूंढना होता है। कुछ एक ऐसा है वहाँ पर, या शायद राजकुमारी होती हैं, वो जाती हैं और वो देखती हैं कि बहुत सारे चिराग रखे हैं, पुराना सामान रखा, उसके बीच में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वैल्यूएबल एसेट वहाँ नहीं है, वो है वहाँ पर। आपको इतनी सारी चीज़ों के बीच में से आपको वो एक वैल्यूएबल एसेट ढूंढना होगा जो आपके फेवर में काम करेगा या जो आपके बेनिफिट में है। तो अगेन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बहुत सारे नकली असली लोगों की पहचान आपको इस मंथ में होने वाली है। सेकेंड वीक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जिनको आपने यू गिवन मनी इन पास्ट, यू हैव हेल्प्ड पीपल इन द टाइम ऑफ नीड। मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों के बीच में से ये आइडेंटिफाई करना कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपके अपने नहीं है, हु आर जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। इस एस्पेक्ट पे जो आपका मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मंथ को क्लैरिफाई करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वट एवर डेक आई गेट आई विल जस्ट यूज दैट, जो भी मेरा टेंशन लेता है। सो वी आर चेकिंग विद द एंजल्स डेक कि ये जो मंथ है आपको क्या लेकर जा रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है बहुत सारे एक्सचेंज की,
बहुत सारे लोगों की, वो लोग क्या हैं और आपको क्यों हैं आपके आसपास वो। इट इज़ ओके। सो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इतने सारे लोगों को जिनको आपने हेल्प की है, जितने लोगों के साथ आपने अच्छा किया है, आपको कहीं ना कोई एक वेल विशर मिल जाएगा। तो अगर इस वक्त आप थोड़े परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको कोई ऐसा वेल विशर मिल जाएगा लाइफ में जो आपको सही रास्ता दिखाएगा या इस वक्त में प्रॉब्लम के आपको हेल्प करने के लिए आएगा। कार्ड्स बहुत क्लियर है इस मामले में। मुझे लगता है कि पुराने प्लांट किए हुए सीड्स जो है आपको फ्रूट्स उनसे मिलने का वक्त आ गया है। तो पुराने इन्वेस्टमेंट किए हुए, पुराने लोगों में किया हुआ इन्वेस्टमेंट, पुराने प्रॉपर्टीज़ में किया हुआ इन्वेस्टमेंट, पुराना जो भी इन्वेस्टमेंट है, अब आपको उसका आउटकम मिलना शुरू हो जाएगा। स्कॉर्पियंस, तो जो हमें डर लग रहा था अभी फिलहाल तक, अब वो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ें पॉजिटिव हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द थर्ड वीक फॉर यू एंड द वीक टॉक्स अबाउट 9 ऑफ wands का कार्ड है। इट इज़ अ कार्ड of achievement. You should be proud of yourself where you are today. The path was not easy and it was very difficult to be at a place where you are. मुझे याद है जब पिछले 1-2 साल में या कुछ सालों में जो भी मैंने रीडिंग्स की हैं और जो भी मैं जेनरिक रीडिंग्स पोस्ट किया करती थी, स्कॉर्पियंस के लिए बहुत चैलेंजेस आते थे। स्कॉर्पियंस की हमेशा ये कंप्लेंट रहती थी कि हमारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं मैम, कभी पॉजिटिव न्यूज़ भी दीजिए। मुझे लगता है पिछले 2-3 महीने से जो भी रीडिंग्स मैंने आपके लिए की हैं स्कॉर्पियंस, मुझे उसमें बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, या ये कहिए कि जो सेल्फ लव का फैक्टर है वो आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा बदल गया है। उसके अलावा पुरानी चीज़ें जो आपने की हैं, जहाँ से आपको लगा थैंकलेस लोग हैं, आपको मदद नहीं करते हैं, आपके किसी काम नहीं आते हैं, वक्त पड़ने पर आप उनके काम आए हैं, अब वो फेज भी चेंज होता हुआ नज़र आता है। तो यू विल हैव पीपल सपोर्टिंग यू, विल हैव पीपल बीइंग देयर विथ यू. So that needs to be taken care of really very well, and people will take care of you now. So that aspect is sorted, Scorpions. You can be happy and you can stop complaining about it. Third week की बात कर रहे हैं हम लोग. You don't have to, you're thinking about it a lot. The kind of struggle you have gone through, the kind of patience you have kept till now. आपकी पिछली जर्नी कितनी डिफिकल्ट रही है, कितने सारे फेजेस से आप गुजरे हैं, चीज़ें आसान नहीं थी आपके लिए, बस उन्हीं थॉट प्रोसेस में आपको थर्ड वीक लेकर जाएगा. ये ख़राब फेज़ नहीं है. इट इज़ अ फेज ऑफ सेल्फ इवेलुएशन, एनालाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर यू स्टैंड एंड हाउ डिड यू रीच हियर. कई बार जो जर्नी होती है वो आपके डेस्टिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है. और थर्ड वीक आपको इस बात का एहसास कराएगा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं. अब आपको पीछे छोड़ना आसान नहीं है, अब आपको धोखा देना आसान नहीं है, आपने लेसन सीख चुके हैं. किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है. किंग ऑफ पेंटिकल्स भी कहते हैं. अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियल गेन्स की बात कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, थर्ड वीक आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा. इन्वेस्टमेंट करिए, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. फोर्थ वीक की अगर हम बात करें तो यू विल एमर्ज लाइक अ विनर. नो मैटर कितने लोग आपके सामने खड़े हैं, कितने लोग आपसे लड़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपको कंपटीशन देना चाहते हैं, आसान नहीं होगा आपसे जीतना. क्योंकि एज आई सेड, जिस जर्नी को आप क्रॉस कर आए, जिस जर्नी को आप कंटिन्यू करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो जर्नी आपको बहुत कुछ सिखा चुकी है. एंड दीज पीपल, दे आर नॉट येट देयर. और अगर उन्होंने उतने ही सालों की जर्नी तय भी की है, तो भी वो जर्नी, द काइंड ऑफ क्वालिटी यू हैव ब्रॉट ऑन द टेबल, जो आप लेकर आए अपने साथ, वो वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं है. तो जस्ट चिल. एंड फोर्थ वीक में मुझे लगता है मूवमेंट भी है. तो यहाँ 2 तरीके के मूवमेंट की हम बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस. पहली जो मूवमेंट है वो है फिजिकल मूवमेंट. यानी कि अगर थर्ड वीक में किसी अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लोर करते हैं, कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी आता है, वहाँ पर आपको किसी दूसरे सिटी में मूव करना पड़ सकता है. तो दिस अ रीलोकेशन इन ऑन द कार्ड्स. इट्स नॉट अ इंटरनेशनल रीलोकेशन, इट इज़ अ डोमेस्टिक रीलोकेशन. जो कहीं बाहर, कंट्री के बाहर मूवमेंट मुझे नहीं दिखता. दूसरा जो मूवमेंट है हम उसकी बात करें, इट इज़ ब्रिंगिंग वेकेशन. तो आप शॉर्ट वेकेशन पे कहीं जा सकते हैं, छोटे वेकेशन पे जा सकते हैं. फैमिली के साथ है तो इट्स नॉट यदि आप अकेले जा रहे हैं तो आप फैमिली के साथ जा रहे हैं. द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट स्कॉर्पियंस दिस टाइम. अपनी लाइफ को एंजॉय करिए. और अब चलिए एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको. जो हमने रीडिंग स्टार्ट किया था और हम बात कर रहे थे कि योर हायर सेल्फ का कार्ड आया था. तो देखिए,
यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ. आपकी जो जर्नी है, जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, अगर 3rd वीक की अगर हम बात कर रहे हो, जहाँ हम बोल रहे थे कि वो सेल्फ एनालाइजेशन और इवैल्यूएशन का वक्त है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली इवैल्यूएटिंग योर सेल्फ एंड कनेक्टिंग योर सेल्फ विद दैट हायर पावर एंड अंडरस्टैंडिंग कि यू नो थैंक यू सो मच एंड थैंकिंग देम कि आपने मुझे वो लाइफ दी, क्योंकि what I am today is because of that life only. Take care of yourself, Scorpions. ध्यान रखिए अपना. हम नेक्स्ट मंथ फिर से मिलेंगे जुलाई 2024 की रीडिंग्स के साथ. तब तक टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.